आप सभी को रास्ते में आते जाते टाइम कभी ना कभी जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा, जैसे कि पेन, पैसा या फिर और भी कोई चीजें। ऐसा ही एक लड़की को एक दिन रास्ते में एक लॉकेट मिल जाता है, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। तो क्या होता है उसके साथ, ये जानने के लिए बने रहे हमारी इस कहानी में और सुनते रहे हमारी इस कहानी को, जिसका नाम है लॉकेट का माया जाल। तो बात बहुत पुरानी है, जब एक परिवार अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहा था, जिसमें एक पति पत्नी और उनके दो बच्चे थे, जिसमें एक लड़के का नाम था राम और एक लड़की जिसका नाम था सुमन। वे लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनके बच्चों ने अब स्कूल पास कर लिया था और अब वे कॉलेज जाने की तैयारी में लगे थे। सुमन के पिताजी शहर में जॉब करते थे, तो वो कई दिनों तक बाहर ही रहते थे क्योंकि उनका घर और जहाँ वो जॉब करते थे दोनों में काफ़ी दूरी थी, इसलिए वे ज़्यादा टाइम बाहर ही रहते थे। लेकिन आज उन्हें घर आना था क्योंकि उनको अपने बच्चों को एक कॉलेज में एडमिशन जो करवाना था। वो कुछ दिन के लिए घर पर आए, थोड़ा टाइम बिताया फैमिली के साथ और बच्चों का एक कॉलेज में एडमिशन करवा कर वापस शहर चले गए। बच्चे अब कॉलेज जाने लगे थे। एक दिन की बात है, सुमन कॉलेज अकेले गई क्योंकि उसका जो भाई था उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए सुमन कॉलेज अकेले गई थी। कॉलेज से घर वापस आते टाइम सुमन को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सुमन पीछे देखती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तो सुमन आगे बढ़ जाती है। ऐसा कुछ दिनों तक चला। अब सुमन को रोज लगने लगा था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन सुमन ये जान ही नहीं पाती थी कि कौन है। हाँ, लेकिन जो उस पर नजर रखे हुए था वो अच्छे से जानता था कि सुमन कौन है, कहाँ जाती है, कहाँ रहती है और कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या काम करती है। कुछ दिनों बाद सुमन जब कॉलेज से घर वापस आ रही थी तो उसे एक रास्ते में एक चमकती हुई चीज दिखी। सुमन उसके पास जाती है तो देखती है कि वो तो एक लॉकेट है। सुमन को वो लॉकेट बहुत पसंद आ जाता है, पर सुमन उसे उठाती नहीं है क्योंकि वे सोचती है कि पता नहीं ये किसका होगा। सुमन कुछ दूर जाती है, फिर वापस आ जाती है और उस लॉकेट को उठा लेती है। सुमन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और सुमन उसे तुरंत अपने गले में पहन लेती है और लॉकेट को सबसे छुपा कर रखती है। सुमन बहुत सुंदर लड़की थी और वो लॉकेट पहनने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। अचानक से सुमन की तबीयत खराब होने लग गई और वह 22 की उम्र में 50 की लगने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके घर के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। शहर फोन करते हैं सब, उसके पिताजी को बुलाया जाता है। उसके पिताजी उसे देखकर काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं। तभी उनकी नजर सुमन के लॉकेट पर चल जाती है। उसके पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं और तुरंत सुमन की माताजी से पूछते हैं कि ये क्या है और इसके गले में ये कहाँ से आया। उसकी माताजी को इस लॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके पिताजी का कहना था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब इस लॉकेट की वजह से हुआ है, इसे तुरंत इसके गले में से निकालो। इतना कहते ही उसके पिताजी उस लॉकेट को गले से निकालकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा करने से सुमन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। सुमन की माँ अब उसके पिताजी से पूछती है कि तुम क्या छुपा रहे हो हम लोगों से और तुमने क्या क्यों फेंका उस लॉकेट को वहां बाहर। तो उसके पिताजी अब सब कुछ बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि पहले जब वो गांव में रहते थे तब एक महाराज के घर पर खाना बनाने का काम करते थे और उस हवेली में सबको मेरा खाना बहुत पसंद। उस हवेली का जो मालिक था उसे सब ठाकुर साहब कहकर बुलाते थे, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं रहता था। एक दिन सुमन के पिताजी ने ठाकुर साहब से पूछ लिया कि आप इतने परेशान क्यों रहते हो। तो वो बताने लगे कि उसकी जो बेटी है अभी 16 साल की है, लेकिन वो बचपन से काफी ज्यादा बीमार रहती है। कुछ ना कुछ उसे हो ही जाता रहता है, जिसकी वजह से आज वह 16 साल की उम्र में 50 साल की लगने लगी है। तो सुमन के पिताजी उसे बोलते हैं कि वो भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी बेटी ठीक हो जाए और
वहाँ से छुट्टी कर कर अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उस हवेली के मालिक उस हवेली के मालिक को एक बाबा दिखते हैं और बाबा उससे पूछता है कि आप इतने परेशान क्यों हो? तो मालिक उस बाबा को सब कुछ बता देता है। बाबा मालिक की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और हवेली जाता है और उसकी बेटी को देखता है। तो बाबा बताता है कि आपकी बेटी के ऊपर एक काला साया है जो कि एक बूढ़ी चुड़ैल का है। मालिक अब बाबा से कहता है कि आप कुछ भी करके उसकी बेटी की जान बचा ले। बाबा उसे बताता है कि आप एक ऐसी लड़की को ढूंढो जो कि आपकी बेटी की उम्र की हो और तो उसका जन्मदिन भी आपकी बेटी के साथ ही मनाता हो। तो आप इस आत्मा को उसके ऊपर करवा देना और आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मालिक अब पूरे गांव को छान मारता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। 2 दिन बाद सुमन के पिताजी हवेली में आते हैं और मालिक से मालिक को अपनी बेटी के जन्मदिन पर इनवाइट करते हैं। तो मालिक चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी का भी बर्थडे 2 दिन बाद ही आता है, मेरी बेटी का भी बर्थडे। तो मालिक उससे उसकी बेटी की उम्र पूछता है तो वो बताता है 16 साल। मालिक अब सब कुछ सुमन के पिताजी को बताता है और कहता है कि तुम चाहे तो मेरा सब कुछ ले लो, ये हवेली भी ले लो, पर ना मत करो, मुझे मेरी बेटी को इस परेशानी से छुटकारा दिलाओ। सुमन के पिताजी इस बात को नहीं मानते हैं और वहाँ से काम छोड़ देते हैं और तब से वे शहर कमाने लग जाते हैं। यहाँ सुमन की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जाती है और वहाँ हवेली में उसकी बेटी अब ठीक हो जाती है और खेलती कूदती है। सुमन के पिताजी उस हवेली में उस लॉकेट को लेकर आते हैं और मालिक से पूछते हैं कि ये सब तुमने किया है ना? तो बताता है कि मैंने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए ये सब किया है। सुमन के पिताजी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह मालिक के साथ हाथापाई करने लग जाते हैं। तभी सुमन के पिताजी पूछते हैं कि ये तुमने क्यों किया और ये सब तुमने कैसे किया है? वो सब कुछ बता देता है और बाबा से भी मिलवा देता है। बाबा सुमन को देखता है और उसके पिता से कहता है कि तुम एक जड़ी बूटी ले आओ, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसके पिताजी का उसके पिताजी का कहना था कि वह अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वह जड़ी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में एक जंगल था जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन सब मुश्किलों को पार कर कर उसके पिताजी वहाँ पर जाते हैं। जाते टाइम उसके पिताजी को बहुत से जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हर मुश्किल को पार कर कर वहाँ जाते हैं और जड़ी बूटी को हासिल कर लेते हैं। और जब जड़ी बूटी ले आते हैं तो जड़ी बूटी सुमन को पीस कर पिलाई जाती है। जड़ी बूटी पीने के बाद उसका शरीर पूरा नीला हो जाता है और देखते ही देखते उसका सारा शरीर सुन्न हो जाता है। उसके अंदर जो वो बूढ़ी चुड़ैल थी, अब उसे ये लगने लगा था कि शायद सुमन मर गई है और वह उसका शरीर छोड़ देती है और किसी और का शरीर खोजने लग जाती है। और यहाँ सुमन को अब 4 दिन बाद होश आता है और धीरे धीरे उसका शरीर अब पहले जैसा हो जाता है और अब फिर से उस घर में खुशियाँ गूंजने लग जाती है। और इसी के साथ दोस्तों कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। और प्लीज़ दोस्तों थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी, आगे ऐसा नहीं होगा। और प्लीज़ अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।